दोस्तों मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ अपने समझदारी को बिल्ड करने के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ। और हाँ, इससे आप रिवाइज कर सकते हो। और हाँ, सारे ट्रिक आपको एक साथ चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने कवर कर दिया, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला है पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं बना दिया हूँ इसका ट्रिक, और प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे चैनल पर, वहाँ से देख लीजिएगा। और उसके बाद है तत्वों का वर्गीकरण। उसके बाद है अम्ल भस्म लवण, इसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, ट्रिक के साथ बनाया हूँ, ठीक है। जो भी याद नहीं होता रहता उसको ट्रिक बना करके बताया हूँ। धातु, अधातु और मिश्र धातु, सारे टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए वो सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, और इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। और चैप्टर 1 सारे कुछ नहीं पढ़ना है। चैप्टर 1 में जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को पढ़ना है, और ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे कि वो हमें बहुत अधिक दिनों तक याद रहे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। लेवाइसियर जो है रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। तो इसमें दोस्तों ये सब नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है, पदार्थों का वर्गीकरण। दोस्तों पदार्थों का वर्गीकरण जो है दो प्रकार से किया गया, भौतिक आधार पर किया गया और रासायनिक आधार पर किया गया। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक आधार पर पढ़ते हैं, जो कि आप 10th में भी पढ़े होइएगा। ठोस, द्रव और गैस। भौतिक यानी कि जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, उसको भौतिक कहते हैं। जैसे कि ठोस, कोई भी चीज़ ठोस होता है। द्रव हो गया पानी, गैस हवा हो गया, ठीक है। और रासायनिक वर्गीकरण में देखें तो दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला शुद्ध पदार्थ, और ये हो गया अशुद्ध, तो इसको कहा जाता है मिश्रण, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में आता है तत्व, यौगिक। तत्व में आता है धात्विक यानी कि धातु, अधात्विक यानी कि अधातु। धात्विक धातु, अधात्विक अधातु। और यौगिक में आता है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद मिश्रण में दो प्रकार का मिश्रण आता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक ख़त्म हुआ और आगे देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। एक ये भी इम्पोर्टेंट है, गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता। गैसों का कोई पृष्ठ नहीं होता, इसका विसरण बहुत अधिक होता है तथा इसे आसानी से संपीड़ित कंप्रेस किया जा सकता है, यानी कि आसानी से इसको दबाया जा सकता है गैस को। जैसे कि हम लोग के घर में जो सिलेंडर होता है उसमें बहुत अधिक गैस भरा रहता है, और वो भी संपीड़ित करके कंप्रेस करके डाला रहता है, जैसे कि उतना कम छोटा सा सिलेंडर में बहुत अधिक गैस रहता है। चलिए दोस्तों, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व और उनके प्रतिशत। तो इसको याद करना है। तो इसको याद करने से पहले मैं आपको इस सब का नाम याद करवाता हूँ। उसका ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है। ओसैफ 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 कान का मैल तो है। ओसैफ कान का मैल तो है। ओसैफ कान का मैल तो है। ओसैफ कान का मैल तो है, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। ऑक्सीजन, इसको याद करना है। अब प्रतिशत याद करने का भी ट्रिक देख लेते हैं। प्रतिशत याद करने का ट्रिक अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आँछी, ऑक्सीजन आँछी, आँछी से याद रखेंगे इसको, आँछी। जैसे कि किसी को आँछी आता है तो आँछी, ऑक्सीजन आँछी, तो आँछी। आ से हो जाएगा ऑक्सीजन, और छी से हो जाएगा 46, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सिलिकॉन। सिलिकॉन, कान को सिलना पड़ा। कान को कब सिलना पड़ता है? जब टूट जाता है। मान लीजिए कान को सिलना है, सिलिकॉन मतलब कान को सिलना है, टूट जाएगा तब ना सिलिएगा। टूट, तो टूट में आ जाता है 2 और 8,
यानी कि 28 हो गया, 28 के करीब में है, यानी कि 28 ही परीक्षा में कभी कभी दिया रहता है, वैसे याद कीजिएगा 27.72, लेकिन 28 याद रहेगा तब तो बता पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को याद करना है येलो मनी, येलो मनी, येलो मनी। तो हाथ बढ़ाइएगा ना, येलो मनी कोई बोलेगा तो हाथ बढ़ाइएगा, तो हाथ से याद रखना है 8, तो 8.13 हो जाएगा एल्युमिनियम का। लोहा का याद रखना है लहू, जैसे कि पंच अगर किसी को अधिक मारिएगा, पंच मतलब मुक्का, ठीक है, तो लहू बहने लगेगा ना, तो लहू पंच याद रखिएगा, 5 हो जाएगा लोहा का परसेंट, यानी कि पृथ्वी के भूपतल में 5% पाया जाता है लोहा। और कैल्शियम, कैल्शियम को याद रखना है कैल्शियम, कैल्शियम, सीएम को मारने की बात कर रहा है, कैल्शियम सीएम को मारने की बात कर रहा है, लेकिन सीएम को मारना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके चारों तरफ से है ना सैनिक घेरे रहते हैं, चारों तरफ से पुलिस रहता है, तो चारों तरफ मतलब कि हो जाएगा 4, इसको याद रखना है, 4 के नज़दीक है 3.6, ऐसे मोटा मोटी पूछता है तो 4 ही रहता है परीक्षा में, लेकिन 3.6 आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे है सोडियम, सोडियम सोडियम, सोडियम, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दोस्तों, इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को हवा में जल जाता है, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। और तेल अक्सर ही टीन में रहता है, देखे होइएगा बड़े बड़े टीन आता है, जब मिट्टी तेल गांव में बढ़ता है तो 3 से याद रखना है, इसका भी 3 होता है, इसका भी 3 होता है मोटा मोटी, वैसे आप याद कर लीजिएगा 2.83 और 2.59, ठीक है। आगे देखते आगे है मैग्नीशियम दोस्तों, मैग्नीशियम को याद रखना है मैगी से। अब हम कहेंगे मैगी कितना टाइम में बन जाता था, 2 मिनट, मैगी बनने में कितना टाइम लगता है, बस 2 मिनट, ठीक है, तो 2 से 2 याद रखिएगा 2.09। चलिए आगे देखते हैं, आगे है टाइटेनियम दोस्तों, इसको याद रखना है टीटी के नियम, टीटी के नियम से याद रखना है दोस्तों। अगर टीटी के नियम अब बात नहीं मानिएगा तो सब क्या कहेगा, चोर चोर, नहीं कहेगा, टीटी के नियम का बात, अगर टीटी का नियम नहीं मानिएगा तो सब कहेगा चोर चोर, तो चोर चोर से याद रखना है 4 0.44। हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन को याद रखना है हाइट, हाइट, हाइट नापने के लिए क्या गांव में होता है ना फीट, हाइट, हाइट को नापने के लिए फीट से भी नापा जाता है, ठीक है, तो फीट से हो जाएगा 14, ठीक है 0.14। और कुल मिलाकर के प्रथम 10 तत्व 99.14% जगह घेरता है, ठीक है, 99.14% में सिर्फ 10 के ऊपर के 10 तत्व ही पाए जाते हैं, और बाकी का जो बच गया उसमें ही बाकी सारे आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर का, और यही है, इसके बाद कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा दोस्तों, तो तत्व पहले दिया गया है, फिर प्रतिशत दिया गया है, इसको भी याद करेंगे हम। ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन है और इसको याद रखना है 365 से दोस्तों, ऑक्सीजन हमको 365 दिन चाहिए, नहीं तो आदमी मर जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन हमको 365 दिन चाहिए, इसीलिए 65% शरीर में रहता है, ठीक है, 65% शरीर सामान्य शरीर में तत्वों की औसत मात्रा, 65% जगह में सिर्फ ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद आता है कार्बन दोस्तों, कार्बन को कार से याद रखना है, कार चलाने के लिए कितना उम्र चाहिए, 18, तभी तो लाइसेंस मिलेगा। चलिए आगे है हाइड्रोजन, हाई फाई मतलब किसी को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब हाई फाई, किसी को हाई फाई कब कहिएगा, जब वो 10 में से 10 नंबर लाएगा, 10 में से 10 नंबर लाएगा तभी तो हाई फाई कहिएगा। चलिए आगे है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को याद रखना है नाइट, दिन रात, दिन रात, दिन रात, नाइट से रात हो गया और दिन, नाइट दिन, नाइट दिन मतलब रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन, ठीक है, दिन से याद रखेगा 3। चलिए आगे है कैल्शियम, जैसे कि अब कैल्शियम 2, ठीक है, कोई मरने वाला है उसको हम कहेंगे कैल्शियम 2, नहीं तो मर जाएगा, कैल्शियम 2, कैल्शियम 2, ठीक है, कैल्शियम 2, नहीं तो मर जाएगा। फास्फोरस, फास्फोरस जो है माचिस में रहता है, लाल फास्फोरस, तो उसी से याद रखेंगे, पूरे जंगल को जलाने के लिए एक माचिस ही काफ़ी है, ठीक है, फास्फोरस एक माचिस, फास्फोरस कितना चाहिए, एक चाहिए आग लगाने के लिए, बस एक चाहिए।
पोटेशियम, पोटेशियम को याद रखना है, पोटैश से मोटे, सीएम से सीएम, मोटे सीएम। भले वो कहता है कि हम नहीं खाना खाते हैं, लेकिन उसको 3500 की रोटी डालिएगा तो सभी खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए पोटेशियम जो है मोटे सीएम होता है और वो 3500 रोटी खा जाएगा, लेकिन कहता है कि हम नहीं खाते हैं। उसके बाद है सल्फर, सल्फर को याद रखना है पल्सर से, पल्सर, पल्सर जो है आप 25,000 में खरीदे फिर भी 0 हो गया, मतलब कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पल्सर, सल्फर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम, सोडियम, ठीक है। स्टेडियम में स्टेडियम और सोडियम को याद रखना है स्टेडियम से, और क्लोरीन को याद रखना है कैलोरी से। स्टेडियम में कम से कम 15 मिनट तक कैलोरी बर्न करना चाहिए, तभी फिटनेस रहिएगा। कम से कम 15 मिनट, स्टेडियम में 15 मिनट कम से कम कैलोरी बर्न कीजिए, ठीक है। तो याद हो जाएगा 0.15, ठीक है, मतलब कि 15। उसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को मैगी से यहाँ भी याद रखेंगे, मैगी, मैगी बहुत कम लोग खाते हैं, 0.05% लोग खाते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, 0.05% बहुत कम लोग खाते हैं। लोहा, 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 जैसे कि आप अगर लोहा सिंह से लोहा लीजिएगा, मतलब कि जंग कीजिएगा, तो चारों खाने चित कर देगा। लोहा सिंह से लोहा लीजिएगा तो चारों खाने चित कर देगा, यानी कि 0.004 हो जाएगा लोहा का। अन्य तत्व 0.046%। इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद।